मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ और सबसे पहला एजेंडा था ऊर्जा विभाग का। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसका ये प्रस्ताव था कि कैमूर और रोहतास जिले के 177 बसावट अर्थात 132 गांवों में 21,644 घरों में ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु पुनर्स्थान वितरण क्षेत्र योजना रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 117 करोड़ 80 लाख रुपए की योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसके अंदर आपको जानकारी होगा कि जो कैमूर और रोहतास जिले हैं, जिसमें पहाड़ के ऊपर जो गांव हैं, वहाँ पे सोलर योजना से आज के दिन में बिजली आपूर्ति की जाती है और इसको लेके काफ़ी समस्याएं भी हैं। अब यह निर्णय हुआ कि वहाँ पर भी ये जो वायर्ड स्कीम है, जो तार से जो बिजली जाती है, उसके अंतर्गत रोहतास के कैमूर और रोहतास के 177 बसावट 132 गांवों में 21,644 घरों में बिजली की आपूर्ति अब वायर्ड सिस्टम, जो तार वाला सिस्टम है, उसके माध्यम से भी की जाएगी। दूसरा एजेंडा ये था खान एवं भूतत्व विभाग। इसमें जो बिहार खानिज जो है नियमावली 2024 है, बिहार खानिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति हुई है। आपको जानकारी होगी कि अभी जो नीलामी चल रही है बालू घाटों की और खान की, इसके बाद यह अब इस नियमावली के अंतर्गत अब उनका कार्यान्वयन होगा। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो प्रावधान किए गए हैं उसमें है, पहले है तो विलंब शुल्क, विभिन्न जो लाइसेंस प्राप्त करने के हैं उसमें विलंब शुल्क का निर्धारण किया गया है। दूसरा है जो सजा है अवैध खनन का, वह भी निर्धारित किया गया है कि किस प्रकार के अवैध खनन के लिए क्या फाइन लगेगा, उसके बारे में भी निर्धारित किया गया है। और हर चीज़ के लिए हर व्यवस्था, हर स्टेप में समय सीमा निर्धारित की गई है। और यहाँ तक जो अन्य जुर्माना है, जैसे साइन बोर्ड नहीं लगाना 50,000 रुपये, कोऑर्डिनेट के साथ सीमाकरण नहीं करना उसके 5 लाख रुपये, पानी से छिड़काव नहीं करना उस पर भी 50,000, प्रकाश की व्यवस्था न करना 50,000। तो हर चीज़ के लिए इसमें फाइन निर्धारण किया है। साथ ही साथ बिना ढके हुए लघु खनिज के परिवहन, ट्रैक्टर पे 5,000, अन्य बड़े वाहन में 25,000, गीला बालू का परिवहन में ट्रैक्टर में 5,000, बड़े वाहन में 25,000, बिना विशिष्ट रंग के रंगों के वाहन। आपको जानकारी होगी कि आप जो बालू या जो खनिज ढोएंगे उनका एक विशिष्ट रंग भी होगा, कलर कोडिंग। अगर उस कोडिंग में नहीं होगा तो प्रथम बार उल्लंघन में 1 लाख, बार अगर किया जाएगा तो उसको अवैध खनन माना जाएगा। तो जीपीएस डिवाइस आपको अधिष्ठापन करना है, अगर नहीं कीजिएगा ट्रैक्टर में तो 20,000, अन्य बड़े वाहन में 1 लाख। तो हर चीज़ के लिए फाइन निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जो मट्टी जो माइनिंग है, अगर आप व्यक्तिगत रूप से माइनिंग कर रहे हैं मट्टी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए, तो उस पर कोई रॉयल्टी नहीं है और नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा यदि कमर्शियल यूज़ के लिए अगर आप मट्टी का खदान कर रहे हैं तो उस पर उसको भी रॉयल्टी के श्रेणी में लाया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे कोसी, बाढ़ और अन्य स्थानों पे जो किसानों के खेत में बालू जम जाता है उसको हटाने की भी छूट है। तो हर चीज़ के लिए इस नियमावली में प्रावधान किए गए हैं और अब जो जितने भी अब नए बंदोबस्त होंगे वो सभी इसके माध्यम से किए जाएंगे। फाइन में आपको पूरा डिटेल भेज दूँगा, दे दूँगा सभी का। खैरिए मैं पढ़ देता हूँ। अभी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था थी, सीओ से सर्टिफिकेट लेना और ये सब। अब अगर अपने लिए अलाउड, हाँ अपने लिए अलाउड है। अगर उसको आप आपको जानकारी होगा कि 3 नए कानून आए हैं और नए कानून में जो अभी बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से आईटी का प्रयोग बहुत है, तो यह निर्णय लिया गया कि सभी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको लैपटॉप और स्मार्टफोन प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा और इसमें
190 करोड़ 63,20,000 रुपये व्यय होंगे। तो अपने खरीद लेंगे और रीइंबर्समेंट में, और 60,000 का होगा लैपटॉप और 20,000 का होगा स्मार्टफोन। भवन निर्माण का प्रस्ताव है, जिसमें बापू टावर में जो निर्माण हुआ है और उद्घाटन हो गया है, उसमें 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग कर्मनासा नदी पर जो गांव है निकृष पंप योजना, उसका पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि स्वीकृति हुआ है। 89 करोड़ 94,46,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं कर्मनाशा नदी पर निष्कृष पंप नहर योजना। दूसरा है कुंडा घाट जलाशय योजना के निर्माण हेतु थर्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट है 270 करोड़ 31,47,000। ये कुंडा घाट जलाशय योजना है, ये जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बवार नदी पर अवस्थित है। तो जल संसाधन विभाग का एक BCF का प्रस्ताव आया है। जल संसाधन के जो भारत सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें 49 करोड़ का ये BCF एडवांस कंटीजेंसी एडवांस आया है प्रस्ताव। जल संसाधन विभाग का एक कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना, जो कोसी मेची लिंक है, उसका फेज 2 के तहत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यक्रम, इसमें जो DPR तैयार करने का कॉस्ट है 14 करोड़ 16,31,000 रुपये, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति है। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार, तत्कालीन क्षेत्र अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पटना प्रमंडल, इनको डिसमिस किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको रिस्टोर कर दिया है और इसलिए इनको सेवा से बर्खास्तगी का जो दंड है उसको निरस्त कर दिया है। डॉक्टर नादरा फातिमा चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल बांका है, ये 14/7/2016 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, इनको सेवा से बर्खास्त किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 का गठन किया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कार्य निरीक्षक संवर्ग, जो हमारे जो इतने ब्लॉक में कार्य चल रहे हैं, पंचायतों में पेयजल योजना चल रही हैं, उसके अंतर्गत कार्य निरीक्षक संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति तथा सेवा शर्त के विनियमन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्र निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति है। इसके अंदर करीब 1,114 कार्य निरीक्षक पदों का सृजन पूर्व में हो गया है, उन्हीं की सेवा शर्त नियमावली है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत मोकामा में ITI का जो पद है उसका सृजित हुआ है। अब 43 पदों का ITI मोकामा में पद सृजित हुआ है। सामान्य प्रशासन का ये था कि जो तकनीकी सेवा आयोग है उसको जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए 6 करोड़ का BCF एडवांस अग्रिम लिया गया है। सामान्य प्रशासन का ही बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, वे जब प्रभार में रहते हैं उनको 200 रुपये प्रति माह विशेष वेतन भत्ता दिया जाता है। इस विशेष वेतन भत्ता को बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। कृषि विभाग के कृषि सेवा कोटि 3 रसायन समूह क एवं पदों का सृजन एवं पुनर्गठन हुआ है। बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण के पदों का क और ख में पदों का सृजन एवं पुनर्गठन हुआ है। कृषि सेवा का ही कृषि अभियंत्रण समूह क और क पदों का सृजन एवं प्रत्यार्पण हुआ है। दरभंगा न्याय मंडल के अंतर्गत बिरौली अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक पद का सृजन हुआ है।
देखिए अगर आपका फाइन लगेगा, ट्रैक्टर एवं ट्रॉली पे है 1 लाख का शमन शुल्क, मेटाडोर हाफ ट्रक 407 408 में है 2.5 लाख रुपए, फुल बॉडी ट्रक वाहन में 6 चक्का वाले में 4 लाख रुपए, डंपर में 8 लाख रुपए, क्रेन नाव एक्सकेवेटर लोडर पावर हैमर कंप्रेसर ड्रिलिंग मशीन में है 10 लाख रुपए। तो हर चीज़ में फाइन लगा दिया गया इस बार, और फाइन बढ़ा दिया गया है और प्रक्रिया निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।